आज हम बात करने जा रहे हैं रेवलोटो की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर। आज आपने देखा होगा कि रेवलोटो में काफ़ी डंप देखने को मिला। इस डंप की वजूहात क्या हैं और मौजूदा सूरत-ए-हाल में जो होल्डर्स हैं, तमाम होल्डर्स हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? आज हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो दोस्तों देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि देखें कोई भी ऐसा नहीं कि जिसके दुश्मन ना हों। जब कोई आगे बढ़ता है, तो जो जितना ज़्यादा आगे बढ़ता है, उसके दुश्मन भी उतने ही ज़्यादा पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई किसी फ़ील्ड में आगे बढ़ता है, तो जो ऑलरेडी उस फ़ील्ड के अंदर मौजूद लोग होते हैं, वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा आकर उनसे आगे निकल जाए और वो ना चाहते हुए भी आपके साथ दुश्मनी करने पर मजबूर होंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही आज हमें रेवलोटो के साथ देखने को मिला। अगर आप में से कोई रेवलोटो के बारे में नहीं जानता, तो उनको बताते चलें कि रेवलोटो इसी महीने 10 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला एक ऐसा कॉइन है कि जो दिन-ब-दिन सोशल मीडिया पर अपनी हाइप क्रिएट कर रहा है और लोग दिन-ब-दिन उसमें इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं जो आज हमें उसमें डंप देखने को मिला, उसकी वजूहात क्या हैं और ऐसी सूरत-ए-हाल में हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों सबसे पहली बात ये है कि मैंने बीएससी स्कैन पे जाके जो मुकम्मल बैक ट्रैक किया है कि इस डंप के पीछे जो है वो कौन-कौन से वॉलेट्स हैं। तो जब मैंने सारी तहकीक की, तो मेरे जो चीज़ सामने आई, वो ये कि कुछ वॉलेट्स ऐसे हैं कि जिनमें बराह रास्त बिलियंस की मालियत के सेहमून पड़े हैं और कुछ ऐसे हैं जिनमें बराह रास्त तो सेफमून नहीं है, लेकिन अगर उनका बैक ट्रैक किया जाए, तो उनका ताल्लुक सेफमून से ही निकलता है। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे ही प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, तो अच्छे खासे टोकन्स रेवोलूटो के इन्होंने खरीद के अपने पास रख लिए और जैसे ही प्राइस ऊपर जाती, तो इन्होंने अपनी तरफ से बार-बार प्राइस को डंप करने की पूरी कोशिश की। लेकिन लोगों की दिलचस्पी की वजह से, लोगों के इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी की वजह से प्राइस फिर ऊपर आ जाती। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि क्यों ना थोड़ा इंतज़ार कर लिया जाए। लिहाज़ा जब प्राइस जो है वो ऊपर चढ़ती-चढ़ती एक वक़्त आया कि जब लोगों ने देखा कि प्राइस अब बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, थोड़ा डंप वगैरह का वेट कर लेना चाहिए। चूँकि लोग जो हैं वो मार्केट में जो चल रहा है, उसके आदी हैं और ऐसे में जो बायर्स हैं वो जब कदरें कम हुए, तो उन्होंने क्या किया कि एक सेफमून के वॉलेट से बहुत बड़ा जो है वो सेलिंग की, जिससे कि एक बहुत बड़ा डंप क्रिएट किया। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ ये थी कि लोगों के अंदर एक पैनिक क्रिएट किया जाए और लोग पैनिक में आकर सेल कर दें और जो नए आने वाले बायर्स हैं, उनका रास्ता रोका जाए और वो डर के इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दें। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि जैसे ही मार्केट डंप की, तो जो लोग इस इंतज़ार में थे कि मार्केट जैसे ही डंप करे और हम मौके से फ़ायदा उठाएँ, तो जैसे ही मार्केट ने डंप किया तो एक अच्छी खासी मिकदार में तकरीबन 60-65 हज़ार कॉइन्स जो है वो एक ही झटके में जब सेल हुए और जो मार्केट जिस वजह से नीचे डंप की थी, नीचे आई थी, वो विदिन सेकंड्स के अंदर जो है वो रिकवर हो गई, मार्केट जो है वो वापस आ गई। लेकिन फिर ये लोग इसी पर बाज़ नहीं आए। अब अगर देखा जाए, तो कल से ये लोग मुसलसल यही कर रहे हैं कि जैसे ही प्राइस ऊपर जाती है, फिर वापस डंप कर देते हैं। फिर जैसे ही प्राइस वापस ऊपर जाती है, तो ये फिर वापस डंप कर देते हैं। मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ। आप स्क्रीन पर वॉलेट देख रहे हैं। अब इस वॉलेट में एक अच्छी खासी मिकदार में रेवोलूटो मौजूद थे और इसमें दूसरा क्या है, आप देख सकते हैं सबसे टॉप पर सेफमून जो कि 13 मिलियन डॉलर की मालियत के सेफमून हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है ये किसी और के पास तो नहीं हो सकते। ये कौन लोग हैं बताने की ज़रूरत नहीं। अब इस वॉलेट ने भी लोगों में पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की, बार-बार डिप क्रिएट किया, बार-बार डिप क्रिएट किया, लेकिन ये अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाए। क्यों कामयाब नहीं हो पाए? क्योंकि जब-जब इन्होंने डिप क्रिएट किया तब-तब नए बायर्स ने एंट्री ली और उन्होंने क्यों एंट्री ली? क्योंकि उनको पता है, उन्होंने रेवोलूटो पर स्टडी किया और उनको पता है कि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो बेहतर से बेहतर पॉइंट पर एंट्री लें। अब आ जाती है हमारी ज़िम्मेदारी कि जो होल्डर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए। तो मैं सब होल्डर्स को यही नसीहत करूँगा कि आप बिल्कुल भी पैनिक ना हों, आप होल्ड करके रखें। अगर आप पैनिक में आकर सेल करेंगे, तो जिनका मकसद और मिशन ही यही है कि इस प्रोजेक्ट को नाकाम बनाया जाए, इस प्रोजेक्ट को तबाह किया जाए, जो अपना दिन-रात पूरा ज़ोर लगा रहे हैं, आप ना सिर्फ़ उनका साथ देने वालों में शामिल हो जाएँगे, बल्कि वो यही तो चाहते हैं कि पैनिक क्रिएट हो, लोग पैनिक में आकर सेल करें, प्राइस नीचे जाए और प्रोजेक्ट दोबारा ना उठे। लेकिन अगर आप डटे रहते हैं तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि जो एक बार इन्होंने ट्राई की है, उसमें इनको नाकामी का सामना करना पड़ेगा और अगर ये वापस दोबारा आते भी हैं, तो उसमें इनको हाई प्राइस पे खरीदना पड़ेगा, जिससे कि
ये दोबारा चाहकर भी डंप क्रिएट नहीं कर पाएँगे, इनको नुकसान का सामना करना पड़ेगा, इनको मुँह की खानी पड़ेगी। क्योंकि जब ये इतनी हाई प्राइस पर दोबारा आकर के खरीदेंगे, तो उससे होगा ये कि ना सिर्फ़ प्राइस बहुत ऊपर चली जाएगी, बल्कि दोबारा गिराना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। शुरू में जो इन्होंने एक बड़ी मिकदार में टोकन्स खरीद लिए हैं, वो इनकी खुशकिस्मती कहें या जो भी कहें, लेकिन जो इनको मौका मिलना था वो मिल चुका। अब दोबारा इनको मौका नहीं मिलने वाला, बशर्ते ये कि जो तमाम के तमाम होल्डर्स हैं वो होल्ड करके रखें, वो बिल्कुल भी पैनिक में ना आएँ। अगर आप रेवोलुटो का व्हाइट पेपर पढ़ें, तो इन्होंने अपने व्हाइट पेपर में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ये बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं है और ना ही अगर कोई रातों-रात अमीर बनने की गर्ज़ से इसमें एंट्री लेता है, तो वो बिल्कुल इसमें एंट्री ना ले। अगर आप वाक़ईतन अमीर बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं और जो है वो इसके अंदर सरमायाकारी करना चाहते हैं, तो इसमें इन्वेस्ट करें और थोड़े अरसे के लिए नहीं बल्कि लंबे अरसे के लिए करें और उसके बाद आपको 100% गारंटी के साथ इसमें आपको प्रॉफ़िट मिलेगा। लिहाज़ा मिलते हैं अब अगली वीडियो में, मज़ीद जो सूरत-ए-हाल होगी उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा जो क्रिप्टो के हवाले से जो मज़ीद बेहतर से बेहतर नॉलेज होगी, वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे।